कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जाती हैं, उसी प्रकार जीवन में धोखा, अपमान और असफलता जैसी कड़वी बातों को उछाला नहीं जाता, बल्कि अपनी समझदारी से दबा दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आजकल जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनका जीवन कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन धीरे धीरे कर कुछ समस्याएं पैदा होने लगती हैं। वो समस्याएं क्या होती हैं? हमारा ज़्यादातर क्या इंटरेस्ट होता है? दूसरे के बारे में जानने का। जब तक हमारी इंगेजमेंट होती है तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फ़ोन पे कुछ नहीं पूछते। लेकिन जब वो सामने वाला हमारे घर आ जाता है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर हम क्या करते हैं? अब हमें उसके बारे में तो काफ़ी हद तक पता चल गया। अब बढ़ते हैं, अब बैठे बैठे हम क्या करना शुरू करते हैं? हम वही काम शुरू करते हैं, आ बैल मुझे मार। तो हम पूछना शुरू करते हैं कि आपके जीवन में कोई था? वो भी पूछते हैं कि आपके जीवन में कोई था? तो सामने वाला एकदम से तो नहीं बोलेगा ना कोई था या नहीं था। तो फिर हम क्या करते हैं? फोर्स करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे बताओ कौन था। क्या करेंगे आप जानकर? जीवन में आग लगाने का ज़्यादा शौक़ है क्या आपको? था या नहीं था भी तो आप अब क्या करेंगे? अब आपके पास कोई काम तो है नहीं, तो अगर आपको सामने वाला बोल देता कि नहीं था, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप पीछे पड़े रहेंगे कुछ महीनों तक। तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्या बोलते हैं कि अच्छा मेरा तो कोई था। तो आप क्या करते हैं? बता देते हैं कि अच्छा। फिर उससे बोलते तुम भी बताओ। तो अगर उसने बता दिया तो क्या होता है? अगर आपका था तो ठीक है, उसने बता दिया, आपने एडजस्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या करते हैं बहुत से लोग? मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो झूठ बोल रहा था, मुझे तो तुम्हारे बारे में पूछना था, इसलिए मैंने पूछा। अब क्या करें भाई? पूछ लिया उन्होंने, मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? तो क्या करेंगे आप? अपने ही जीवन साथी को मेंटली टॉर्चर करेंगे। अब आप उसको इसी तरह से रोज़ परेशान करेंगे कि तुम तो ऐसे, तुम तो वैसी, तुमने तो क्या मिलेगा? मेरे को एक बात जाननी है, क्या मिलेगा? वो सामने वाला डिप्रेशन में जाएगा धीरे धीरे। वो सामने वाला खुश रहेगा, उसको आपकी शक्ल देखते ही डर हो जाएगा। और कहीं गलती से कोई बात हो जाए घर में छोटी मोटी, तो बस उंगली उधर उठानी, तुम तो ऐसे, तुमने तो ये किया है। तो ये कौन सी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन में? जिस जीवन साथी के साथ हमें पूरी ज़िंदगी इतने प्यार से बितानी है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, इन बातों को लेके आप खुद आग लगा रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं? उसी चीज़ को लेके आप दिन रात अपने माइंड में चलाते हैं कि इसका तो ऐसे। फिर क्या करते हैं? अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे। तो फ्रेंड भी तो महान होते हैं ना, अच्छा ऐसा कर रखा है, आजकल के लड़के ऐसे, आजकल की लड़कियां ऐसी, मुझे तो पहले ही पता था। तो वो क्या होगा? आग में और घी डालेंगे। अब ऐसे करते करते आपका घर बर्बादी के कगार पे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सामने वाले से ठीक से बात तो करने वाले हैं नहीं, वो अगला कब तक आपके आगे झुकेगा? आखिर गलती क्या है? जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गया उसको ख़त्म करिए, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में आग खुद लगा रहे हैं, दूसरा जीवन में आग लगा नहीं सकता। अगर दूसरा आग लगाता भी है और आप समझदार हैं, तो आपको यही बोलना चाहिए कि जो किया सो किया, बात बीत चुकी है, अब इसने हमारे साथ रहना है, मैं इसका जीवन साथी हूँ, ये मेरी जीवन संगिनी है। तो देखिए सामने वाले का मुंह कैसे चुप हो जाता है। फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके जीवन में आग लगाने की। लेकिन आप, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जैसे कड़वी बातें होती है ना, कड़वी गोलियां कहाँ खाते हैं हम? मुंह में कड़वी लगती है कितनी, तो उसको हम क्या करते हैं? निगल लेते हैं। उसी तरह अगर आप जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो इन सब बेफालतू की बातों पे क्वेश्चन मत उठाइए। अगर आपको कोई बताता भी है, कुछ कहता भी है, ख़त्म करिए। 100 बात की एक बात बोलिए, जो हो गया सो हो गया, मुझे इससे क्या मतलब है? ज़िंदगी परमात्मा ने हंसने खेलने के लिए दी है, जीवन साथी क्यों बनाया है? जीवन और साथी साथ देने वाला होता है, अपमान करने वाला नहीं होता है। तो आपको एक दूसरे का अपमान नहीं करना है। अगर कुछ किया भी है तो आप माफ़ करिए, फिर देखिए
वो आपकी कितनी इज्जत करेगा या करेगी, कितना मान सम्मान आपको मिलेगा। बिना कुछ किए हुए ही आप एकदम महान बन जाएंगे। करके देखिए, ये सारे फॉर्मूले काम आते हैं जीवन में। इसीलिए अपनी समझदारी से अपने घर को बचाइए। आग लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे। घर को बचाइए, घर को संभालिए और हमेशा खुश रहिए। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करिए, दूसरों के भी काम आनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।